देखो बेटा, ये है सिमेट्री या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इससे पहले बेटा हमने नॉर्मल डिफरेंस पढ़ा था कि एक सेट में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ए मान लो कोई सेट है और बी कोई सेट है। बेटा इसको बंद कर देना गेट को। मान लो ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, उन दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। ठीक, तो बेटा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है ए और बीच के बीच अगर कोई सिमेट्रिक डिफरेंस पूछे तो उसका बेटा ये छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका क्या होता है, साइन होता है। और उसको निकालने का तरीका क्या है, ए माइनस बी और उसका यूनियन किसके साथ, बी माइनस ए। पहले ए को बी से माइनस करेंगे और फिर बी को ए से माइनस करेंगे। तो क्या आप ये भी पूछ सकते हो क्या बेटा, क्या भैया ए माइनस बी और बी माइनस ए दो अलग चीज़ें हैं क्या, एक ही चीज़ नहीं है? नहीं, बी ए माइनस बी अलग आंसर आएगा और बी माइनस ए हमेशा अलग आएगा। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। पर यूनियन के केस में ऐसा नहीं है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा सेम होता है। ठीक है, मेरा बेटा कॉपी दिखाओ रफ वाली। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लो, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस, बोलो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, इतना ध्यान है। और b माइनस ए हो जाए तो क्या होगा, वो होगा b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ठीक है बेटा, या b इंटरसेक्शन ए, हाँ ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, कभी भी ये गलती मत कर देना, क्योंकि यही गलती बड़ी गलती भी हो सकती है। आप बोलोगे भैया ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन के क्या अलग अलग होता है? मैं बोलूँगा अलग अलग नहीं होता, लेकिन बेटा कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात बेटा, जब आप पेपर के अंदर फॉर्मूला लिखते हो तो आपका टीचर चेक करता है कि आप फॉर्मूला क्या लिख रहे हो, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखो। मान लो बेटा यहाँ पर हमको एक साइड दे रखा है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा एलिमेंट है बी जिसके अंदर बेटा एलिमेंट है 2 3 7 और 8। ठीक है, तो बेटा मुझे पता है ए माइनस बी जब भी मैं करूँगा मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, ए और बी इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, देखो 1 2 3 4, इधर 2 3 7 8, 2 और 3, ओनली 2 और 3। तो ए यूनियन बी क्या आया बोलो, वो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 एंड 3 आया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब ए माइनस बी क्या निकल कर आएगा हमारा, बताओ। जो इसके अंदर से जो हटा देंगे उसके बाद, बिल्कुल, तो बेटा ए माइनस बी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। अब बेटा 2 और 3 क्या करना है, 2 और 3 में से इन एलिमेंट्स में से हटा देना है 2 और 3, तो बचेगा ही क्या, 2 भी चला गया 3 भी चला गया, तो बचा 1 एंड 4। तो बेटा ए माइनस बी मेरा क्या आया ना फाइनली, 1 एंड 4 आया। ठीक है, और बी माइनस ए बेटा इसका उल्टा करेंगे, बी माइनस ए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 और 3 आया, सेम रहेगा। अब बी के अंदर से उस एलिमेंट्स को हटा देना है, मतलब 2 और 3 को बी में से हटा देना है। तो 2 और 3 चले गए तो ओनली 7 एंड 8 बचे, तो 7 एंड 8। अब बेटा मेरा फॉर्मूला क्या कहता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, कि ए माइनस बी और बी माइनस ए जब निकल जाए तो दोनों का यूनियन कर देना, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके लिख देना। बस याद रखना कि कॉमन एलिमेंट्स हो तो उनको एक ही बार लिखना। तो 1 और 4 ए माइनस बी का यूनियन 7 और 8 से किया, जब यूनियन किया तो बेटा 1 एंड 4 7 और 8 सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, उन सबका एक सेट बन गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज क्या निकल कर आया, ब्रास ब्रैकेट 1 4 7 8 ब्रास ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, ओके।